हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हम जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यानी जिस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकलों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल आना स्वाभाविक है। अगर आप न्यूमेरिकल से भागते हैं तो ये मान के चलिए आपके काफी ज्यादा अच्छे खासे अंक जो है आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, देखना अभी न्यूमेरिकल लगाना आप चुटकियों में सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप न्यूमेरिकल जो है लगाने से घबरा रहे हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। न्यूमेरिकल बहुत ईजी होगा, बस समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारा है कौन। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने जो लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 के सेट में देखने को मिल जाएगा, पूछा गया। क्वेश्चन हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, भाई एक इलेक्ट्रॉन है वृत्ताकार कक्षा में 6×10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से चक्कर ये लगा रहा है और प्रति सेकंड से दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो जिस लूप में चक्कर लगा रहा है उसमें कितनी धारा बह रही है, आपको आई निकालने को कहा गया है। क्या निकालने को कहा गया है? आई निकालने को बोला गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा फार्मूला लगाओगे। एक चीज आप जानते हो, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, चक्कर लगा रहा है, मतलब एन की वैल्यू जो दिया गया है एक चक्कर की 6×10⁶ चक्कर प्रति सेकंड ये दिया गया है। और कहा गया है लूप में प्रवाहित धारा, मतलब आपको आई जो है निकालना है। एक फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, Q बराबर एन ई होता है। क्या होता है? Q बराबर एन ई। और किसकी बात कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन की। तो भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश जो E बराबर होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्यों? ये मिल गया आपको, E मिल गया। एक चीज आप और अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो? Q बराबर आई टी जानते हो। क्या जानते हो? Q बराबर आई टी जानते हो। समझ में आ गई नहीं? तो यहाँ आई, अगर हम इस Q पर इस Q की वैल्यू रख दे तो हमारा आई टी बराबर क्या हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अरे Q बराबर एन ई होता ही है और Q बराबर आई टी होता है। तो अगर इस आई टी को यहाँ पर रखेंगे तो आई टी बराबर एन ई हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर हमें निकालना क्या है, आई निकालना है, तो एन ई अपॉन टी हो जाएगा। तो इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। और क्या कहा गया? प्रति सेकंड, मतलब यहाँ पर आपको टी की वैल्यू जो है 1 सेकंड दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 सेकंड। सबकी वैल्यू रख देते हैं। एन की वैल्यू है 6×10⁻⁶ हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6×10⁻⁻19। ये आपको अच्छे से पता है। और टी की वैल्यू जो दिया गया है 1 सेकंड है। अब आप आराम से सॉल्व कर दीजिए। 16×6 = 96 होता है। आई बराबर 9.6 हो जाए गुणे 10⁻⁻, भाई 19 है, 19 में से 6 निकाल दोगे तो 13 बचेगा, तो -13 ये आ जाएगा। और आप जानते हैं धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। यही आपका आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आएगा नहीं? बस इजिली आप आराम से लगा ले जाओगे। क्या करना है, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। Q बराबर एन ई होता ही है और Q बराबर आई टी होता है। तो आप आई टी यहाँ रखेंगे तो आपका फार्मूला ये बन जाएगा और यहाँ आई निकालना है। आराम से सबकी वैल्यू रख के आराम से काट दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखा कितने आसानी से सवाल लग गया। इसी तरीके से आप लगाओगे तो एक भी न्यूमेरिकल भागने नहीं पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है 0.5 मिमी त्रिज्या के एक तार में, यानी कोई तार है इसकी त्रिज्या जो है 0.5 मिमी त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा कितनी बह रही है? 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4×10⁻28, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4×10⁻28 प्रति घन-मीटर हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। आपको वीडी निकालना है। क्या निकालना है? वीडी। तो चलिए देखते हैं लगेगा कैसे। सबसे पहले जो दिया गया है नोट कर लेते हैं। भाई आपको त्रिज्या दिया गया है, यानी आर बराबर दिया गया है
0.5 मिमी। देखो मिमी के आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4। ये मीटर आपको देखने को मिलेगा। भाई मिलीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करोगे तो 5 × 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और दिया गया है आई, तो इसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, ये भी आपका दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 4 × 10⁻28 ये दिया गया है प्रति मीटर क्यूब दिया गया है। इतना आपको दिया गया है। अब देखिए बात किसकी कर रहा है। देखो भाई, अगर आपको अनुगमन वेग Vd निकालना है तो आप जानते हैं अनुगमन वेग Vd बराबर J/Ne होता है। भाई एक फार्मूला आप जानते हैं, Vd बराबर J/Ne होता है। इतना आप जानते हैं Vd, आपको Vd निकालना है। अब समस्या ये है कि पहले आपको J पता होना चाहिए, भाई n की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, E भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है आपको, E बराबर पता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है, इतना पता है। अब समस्या ये है n है, E है, J चाहिए। एक चीज आप जानते हैं, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A होता है। भाई धारा घनत्व J बराबर I/A, I दिया गया है, I कितना है 0.5। ए क्या है, ए क्षेत्रफल है। अब आपको क्षेत्रफल भी चाहिए तो क्षेत्रफल भाई ए बराबर होता है πr² होता है। क्या होता है, πr²। पाई का मान अगर आप 3.14 रखते हैं तो आर त्रिज्या दिया गया है, ये आपका 5 × 10⁻⁻4 और स्क्वायर है। कहाँ भाई r² है ना, πr², तो पाई का मान इतना हो गया, r का मान इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3.14 गुणे ये आपका 50-25 हो जाएगा, और गुणे ये आपका 10⁻4 8 हो जाएगा। इसको आप आराम से इसमें गुणा करा दीजिए तो आपको जो मिल जाएगा 78.5 × 10⁻⁸ क्षेत्रफल है। वर्ग मीटर में जो है इसका आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्षेत्रफल आपको मीटर वर्ग जो है आपका आ जाएगा। क्लियर। अब ये ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 78.5 × 10⁻⁻8। इसको 7 करेंगे दशमलव हट जाएगा अपने मन से, तो 5 बटा ये इतना आ जाएगा गुणे 10⁻⁻8 है। इसको आप चाहो तो ऊपर कर लो, 10⁻8 बना लो, 5 से काट लो, 5 × 5, 5 × 5, 50-25, 3 आ जाएगा, 5 × 7 35। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 गुणे 10⁻5 लिख सकते हो, अब बटा 157 से भाग 157 से 1000 कर लो, फिर लगभग इतना जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा जे की वैल्यू जो आएगी 6.3 गुणे 10⁻5 और क्या है ये धारा घनत्व जे, तो ये है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर। अरे ऊपर आई एम्पियर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, हो जाएगा। क्यों, धारा घनत्व जे आ गया। समझ में आ गया नहीं, कुछ नहीं किए हैं, आई की वैल्यू रखे, ए की वैल्यू रखे, आराम से काटेंगे, काटने के बाद जो बचेगा वो आ जाएगा। आपको निकालना है अनुगमन वेग Vd, यहाँ से Vd निकलेगा। तो आप जानते हैं Vd बराबर भाई J/, क्या लिखा है J/Ne, J की वैल्यू है 6.4 गुणे 10⁻5 और बटे n की वैल्यू कितना है 4 गुणे 10⁻28 और गुणे E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻−19। इसी को आराम से सॉल्व कर दीजिए। भाई यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव, दशमलव हट जाएगा तो ये आ जाएगा 64 गुणे 10⁻5 हो जाएगा। और ये 19 है, 28 में से 19 घटा देंगे कितना बचेगा, तो ये आपका नीचे आपका ये दशमलव हट जाएगा, 16 चौको 64 ये भी बन जाएगा, और गुणे 10⁻28 में से 19 घटाओगे तो ये आपका 9 आ जाएगा।
ये 64 से 64 कट जाएगा, बचेगा 1 गुणे 10 की घाते 5 है, ये ऊपर जाएगा प्लस में है -9 हो जाएगा। क्यों? इसको जरा घटाएंगे, इसको आप घटाएंगे तो 1 गुणे 10 की घाते भाई 9 में से 5 घटाओगे 4 बचेगा 4। और मान लीजिए यहाँ दशमलव है, इसको और आगे उधर ले जाएंगे तो 4 के बजाय 5 हो जाएगा। तो हमारा VD बराबर जो आंसर मिल जाएगा 10 गुणे 10 की घाते -5 मीटर प्रति सेकंड, ये VD का आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ VD मिल जाएगा और ये जो है धारा घनत्व जो है अगर निकालने को कहा जाए तो ये भी आपका आ जाए। समझ में आया कि नहीं? कैसे लगाया गया? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन में कहा गया है अनुगमन वेग BD ज्ञात कीजिए, तो BD का फार्मूला होता है J/NE। भाई BD का फार्मूला होता है J/NE। R दिया गया है, I दिया गया है, N दिया गया है। आपको E पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। आप पहले क्षेत्रफल निकाल लो, πr²। यहाँ से जो है त्रिज्या दी गई है, निकाल आएगा। उसके बाद धारा घनत्व J बराबर निकालो I/A से, I दिया गया है, A निकल आया। आराम से रखोगे, J की वैल्यू मिल जाएगी भाई, J की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर BD बराबर निकालेंगे तो J/A होता है, J/NE होता है। समझ में आया कि नहीं? इसको रखोगे, आराम सॉल्व करोगे तो अनुगमन वेग BD जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन लगाया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 और 23 के सेट में मिल जाएगा, उम्मीद है ऐसे फिर आएंगे। क्वेश्चन हमारा है किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यानी R है, R ओम प्रतिरोध है। कह रहे हैं यदि से मूल लंबाई के n गुना खींचा जाए, यानी जितनी लंबाई हो उसका n गुना खींच लिया जाए, तो खींचने के बाद तो इसे खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। आपसे RA पूछ रहा है क्या बनेगा, नया प्रतिरोध क्या बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, लिखेंगे कैसे। भाई तार का प्रतिरोध दिया गया है, आप लिखेंगे तार का प्रतिरोध। तो तार का प्रतिरोध कितना दिया गया है, बराबर R दिया गया। भाई R ओम दिया गया है। मान लीजिए तार की प्रारंभिक लंबाई भाई स्टार्टिंग की लंबाई जो है L हो, तार की अंतिम लंबाई थोड़ी देर बाद कह रहा है n गुना खींचा जाता है, तो भाई ठीक है NL हो जाएगा। फिर अरे n गुना खींचा गया तो n उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, NL हो जाएगा। तार का नया प्रतिरोध भाई नया प्रतिरोध कोई बनेगा R' मान लेते हैं, इसी को आपको निकालना है R' क्या। देखो भाई जो तार पहले था वही तार बाद में भी होगा। आप जानते हैं फार्मूला जो होता है भाई R' बराबर R और L'/L का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। भाई नया प्रतिरोध जो हमारा R' होगा, पुराना प्रतिरोध R और ये अंतिम लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई और इतने का वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। अब इसी पर आप रखेंगे R' बराबर, तो ये R रहेगा ही रहेगा। L जो आपका L' है अंतिम लंबाई वो दिया गया है NL और प्रारंभिक लंबाई L है, इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा R गुणे N² L² हो जाएगा। तो यहाँ से एक कट, तो आपका बचा क्या, R' बराबर RN², इतने तो बचा है। तो यही आपका भाई खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध जो होगा, ये R' जो होगा, यानी पुराना प्रतिरोध जो R होगा और उसके लंबाई जो गुना होगा भाई उस गुने के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा। यही जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी R' बराबर RN² जो है मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद रखना, R' बराबर R L' का वर्ग हो जाएगा। अब ये L' L जो है अंतिम लंबाई है और L जो है प्रारंभिक लंबाई है। अब पूरे का इतने का वर्ग हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे अंतिम लंबाई प्रारंभिक लंबाई की और आराम से सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध आपको आर निकालना है। तो आर निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो दिया क्या गया है, वाट दिया गया, P बराबर दिया गया 1000 वाट, ठीक। और क्या दिया गया है, वोल्ट दिया गया है, V बराबर 250 वोल्ट दिया गया है। आपको आर जो है फाइंड करना है, निकालना है। एक फार्मूला आप जानते हो क्या, हमने बता रखा है P बराबर V²/R। नाम सुने हो कि नहीं, जाना पीछे पलट के देख लेना। हमने आपको बताया P बराबर V²/R। समझ में आ गया नहीं? सामर्थ्य, शक्ति अथवा सामर्थ्य किसे कहते हैं वहां पे बताया, ठीक। आपको R निकालना है तो R बराबर हो जाएगा V²/P। क्यों हो जाएगा? और V² भाई ये B की वैल्यू है 250, चलो हम 250 दो जगह लिख देंगे। अब बटे P की वैल्यू है 1000, इसमें कई जीरो है, 3, 2 जीरो तो इससे खत्म हो गया। अब 5 दूनी 10, 25 हो गया इतना। अब 25 चौक R बराबर 25 से 5 में गुणा कराओगे तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125 बटा 2, क्यों इतना आएगा? अरे 125 का आधा कितना होगा जी? 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इतना ओम आएगा। क्यों? आर कौन है? प्रतिरोध है ना। तो यही आपका आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है, समझ में आ गया नहीं? बस देख लो, देखो लगाना आना चाहिए। सवाल नहीं बड़ा होता है, सवाल समझ में आ जाए तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नहीं लेके बैठे रहो, दिन भर बैठे रहोगे नहीं आएगा। तो लगाना आना चाहिए। अभी तक हमने जितने आपको न्यूमेरिकल बताए सब के सब इम्पोर्टेंट थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसके आगे के जो न्यूमेरिकल और बचे हुए हैं उनको लेकर मिलेंगे।